Hello students, welcome back to your channel, The Excel Academy Keonjhar. So I hope you have gone through my previous video of the chapter expansions, where I have told you some formulas, expansions related formulas. Okay, so if you have not gone through this the previous video, I suggest you to go through it quickly and suggest me any issues if you find in that video. I'll just clear them somehow. Okay, so today what we are going to read is the second part of the chapter expansions actually. Those formulas which we have not found time to clear it in the first video. Now I will just tell them how to do it. Okay, so I request all of you to watch this video clearly, and you have to do the exercises simultaneously and submit me the homeworks through WhatsApp. Okay, bachcho? So students, going forward, today we will learn some different formulas. और जो formulas हैं वो हैं अब क्यूब का वाला फॉर्मूला, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब. a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? मतलब a प्लस बी अगर 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होगा, एक आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है. वो एक्चुअल में होगा क्या ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होल इंटू a प्लस बी, ठीक है. ये एक्चुअल में होना चाहिए. एक ही में करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद उस तरीके से बाकी सब होगा, ठीक है. तो वो होगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी. इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ए, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं. ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी. आपका ये ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है ना, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया. तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है. इंटू ए प्लस बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो ये आपका हो गया ए क्यू प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, जो कि हो गया ए क्यू. फिर उसके बाद ये बी क्यू आ गया. फिर उसके बाद आ गया आपका 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, जो कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस इनमें से 3ab कॉमन चला जाएगा, बचे क्या, a प्लस बी, ठीक है. डिराइव्ड हो गया. ओके बच्चों, तो उसी तरह अगर आप a माइनस बी का होल क्यूब निकालोगे तो वो हो जाएगा, इस तरह से करोगे तो ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab होल इंटू ए माइनस बी. ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया. ये पहला है, ये दूसरा है क्यूब में, ठीक है. सिमिलरली वहां पे जैसे मतलब पहले वाले वीडियो में जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर किए थे, उसके बाद a प्लस 1/a का होल स्क्वायर किए थे, मतलब 1/a को b लिए थे और a को a ही लिए थे, ठीक है. उसी तरीके से यहाँ पे भी तीसरा वाला फॉर्मूला जो होगा वो होगा a प्लस 1/a का होल क्यूब. अगर इसको a ही कंसिडर करो इस वाले फॉर्मूले में के साथ, और इसको अगर b कंसिडर करो तो क्या होना चाहिए, ए क्यू होना चाहिए पहले, ए क्यू प्लस बी क्यू होना चाहिए, तो 1/a क्यू, तो 1 का क्यू 1 ही होगा, प्लस 3ab है, मतलब 3 इंटू ए इंटू बी क्या है, 1/a है, होल इंटू ए प्लस बी है ना, तो a प्लस 1/a, जो कि आपका होगा कितना, ए क्यू प्लस 1/a क्यू प्लस 3 होल इंटू ए प्लस 1/a. दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर a प्लस 1/a का होल क्यूब, ठीक. ओके बच्चों, फिर उसके बाद बिट 4 में आ गया आपका फॉर्मूला a माइनस 1/a का होल क्यूब. ये इसके रिलेटेड है, a माइनस बी का होल क्यूब, जहां पे ये a है और ये वाला b है, ठीक. तो उस हिसाब से लिखते हैं, ए क्यू है तो ए क्यू लिखोगे, माइनस बी क्यू है तो बी क्यू की जगह 1/a क्यू होगा, ठीक है. फिर माइनस 3b मतलब माइनस 3 इंटू ए ही रहा, बी 1/a होल इंटू कितना, a माइनस बी है तो मीन्स a माइनस 1/a, जो कि होगा आपका, दैट इम्प्लाइज a माइनस 1/a का होल क्यू होगा आपका a क्यू माइनस 1/a क्यू माइनस 3, ये कटेगा ना, होल इंटू a माइनस 1/a. ये हो गया आपका चौथा फॉर्मूला, ठीक है. तो इस हिसाब से हम एक एक क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है. और एक फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक. ये रूल है तो वो रूल क्या है पढ़ लेते हैं.
सपोज एक रूल है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल्स टू 3abc होना चाहिए। ठीक है, देख लो कैसे होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है दैट मीन्स b प्लस सी क्या होगा, माइनस से होगा। ठीक है, आप अगर दोनों तरफ क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका क्यूब करोगे फिर इसका क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब हुआ ये, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू, मतलब यहाँ पे ए बी है और बी सी है, मतलब इस वाले ए और इस वाले बी के बारे में मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एथ टर्म बी है, सी बी एथ टर्म सी है। ठीक है, तो बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3ab मतलब 3bc होल इंटू बी प्लस सी हो जाएगा, हो गया ना, इज इक्वल्स टू माइनस ए क्यू हो गया। क्लियर। फिर अब ये हो गया आपका बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3bc होल इंटू, अच्छा मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स बी प्लस सी कितना होगा, माइनस से होगा ना, ये होगा ना नहीं, दैट मीन्स इस बी प्लस सी की जगह मैं माइनस से पुट कर सकता हूँ। ठीक, इज इक्वल टू माइनस ए क्यू। ओके, तो देन अगर मैं इस साइड इसको ले जाऊं, इस चीज को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 3abc हो जाएगा, इक्वल टू 0 होगा। दैट इम्प्लाइज ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू विल बी इक्वल टू हाउ मच, 3abc। ये अगर इस साइड गया तो ठीक हो गया डेरिवेशन। क्लियर बच्चों। ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगर हमको दे दिया है इफ a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल्स टू 0, ये इक्वल्स टू 0 है, सो दैट a क्यू प्लस 8b क्यू प्लस 27c क्यू इज इक्वल्स टू 18abc। तो मुझे बताओ इस रूल से अगर ये प्लस ये 0 हुआ दैट मीन्स पहले टर्म का क्यू प्लस तीसरे टर्म का क्यू प्लस सेकंड टर्म का क्यू प्लस थर्ड टर्म का क्यू इज इक्वल टू 3abc होना चाहिए। तो पहले टर्म का क्यूब क्या होगा, a का क्यू होगा प्लस 2b का होल क्यू होगा प्लस 3c का होल क्यू होगा विच विल बी इक्वल टू 3 इंटू ए ही है पहला टर्म, दूसरा टर्म क्या होगा 2b इंटू 3c होगा, दैट इम्प्लाइज ए क्यू प्लस 8b क्यू प्लस 27c क्यू हो गया, ये 3 इंटू 6 इंटू 3 18, तो 18abc हो गया इन्होंने। तो इसके साथ कंपेयर करो, प्रूव्ड हो गया, बहुत इजी है, समझ गए। और एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन इसका करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, एक इजी वाला कर लेते हैं। सपोज -2 का क्यूब है प्लस 1 का क्यूब है प्लस 1 का क्यूब, इसका आंसर कितना होना चाहिए। ऐसे भी तो करके बता सकते हो ना, -2 का क्यूब कितना होगा, -8 प्लस 1, ये प्लस 1 जो कि होगा -6। ठीक है, इतना आना चाहिए, वेरीफाई करेंगे तभी जाके फॉर्मूला। ठीक है, तो इतना आना चाहिए। क्लियर बच्चों। तो ये कैसे होगा देखते हैं। अब ये a है, ये b है, ये c है, मुझे बताओ a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, -2 प्लस 1 प्लस 1 विच इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। अगर ये 0 हो गया दैट इम्प्लाइज ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कितना होगा, 3abc होना चाहिए ना, नहीं। तो ये ए क्यू के फॉर्म है, ये बी क्यू के फॉर्म है, ये सी क्यू के फॉर्म है, आंसर कितना होना चाहिए 3abc। 3 इंटू ए कितना है -2 इंटू बी कितना है 1 इंटू सी कितना है 1, तो ये -6 इंटू 1 इंटू 1 विच इक्वल टू -6। देखो ये और ये वेरीफाई हो गया ना, नहीं वेरीफाइड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला करेक्ट है। एक और क्वेश्चन इसका कर भी चुके हैं। ठीक, तो और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अभी। तो कर लेते हैं क्वेश्चन। सपोज x² प्लस 1/25 x² इज इक्वल्स टू कितना दिया है
43/5 फाइंड x³ प्लस 1/125 ये क्वेश्चन उनको करने दिया है। ठीक है, हमारे पास गिवन ये है। दैट हम लोग क्या जानते हैं, मतलब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए, x² होना चाहिए प्लस 1/x² होना चाहिए प्लस 2 होना चाहिए ना, नहीं? ठीक है, सो 2 नहीं, 2 इंटू ये 5x है, तो ये 25x करो ना, तो 2 इंटू x इंटू 1/5x होना चाहिए, ये x कटा। दैट मीन्स x प्लस 1/5x का स्क्वायर क्या होना चाहिए ना, x² प्लस 1/25x² प्लस 2/5। ठीक, तो मुझे बताओ इसका वैल्यू क्या है, 43/5 है, तो डैट मैं 43/5 लिख दे रहा हूं, प्लस 2/5 विच इज 45/5 विच इज 9। ठीक है, 9 होगा। क्लियर बच्चों? तो अब x प्लस 1/5x का स्क्वायर हो गया 9। दैट इम्प्लाइज x प्लस 1/5x कितना होगा, प्लस माइनस 3 होगा। दो अलग अलग केस आएंगे। क्लियर? दो अलग अलग केस करते हैं। केस 1 when x प्लस 1/5x इज इक्वल्स टू 3। जब ये 3 होगा, प्लस 3 होगा, तो अब दोनों तरफ क्यूब करेंगे तभी जाके निकलेगा ना, नहीं? ठीक, दोनों तरफ क्यूब करोगे तभी जाके निकलेगा ना, नहीं? ठीक है बच्चों, तो अब हम क्यूब कैसे करेंगे, तो ये फॉर्मूला में डालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा AQ प्लस BQ प्लस 3 इंटू A इंटू B होल इंटू A प्लस B इज इक्वल्स टू कितना आएगा देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x³ प्लस 1/125x³ इक्वल 27 होगा ना, 3 का क्यूब। ठीक, तो ये हो गया आपका 3 प्लस 3/5 इंटू इसका वैल्यू कितना है, 3 है ना, तो 3 ही लिखो इज इक्वल 27। दैट इम्प्लाइज x³ प्लस 1/125x³ कितना होगा, ये 9/5 है, तो उधर जाएगा तो 27 माइनस 9/5 हो जाएगा, जो कि आपका आएगा कितना, 27 इंटू 5 विल बी 7 to 35 3 5 to 10 3 13 माइनस 9/5 विच इज 126/5। ठीक है, तो एक का आंसर 126/5 निकला, एक केस का। अब दूसरे केस में क्या होगा ना, x प्लस 1/5x इज इक्वल्स टू माइनस 3 लोगे, तो अब दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा। ठीक, दोनों तरफ क्यूब करोगे तो क्या होगा ना, x³ प्लस 1/125x³ प्लस ये कितना निकला था, 3/5 निकला था ना, इंटू x प्लस 1/5x इज इक्वल्स टू माइनस 27। तो ये x³ प्लस 1/125x³ और इसका वैल्यू कितना, -3 प्लस 3 इंटू -3 ये 5 है। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 27। तो ये x³ प्लस 1/125x³ कितना होगा, ये -3 माइनस 9/5, तो -27 प्लस 9/5 कितना होगा, ये x³ प्लस 1/125x³ आपका हो गया, ये हो गया 135 माइनस में प्लस 9/5 विच इज माइनस 126/5। ठीक है बच्चों, हेंस x³ प्लस 1/125x³ आपका वैल्यू कितना निकलेगा, प्लस माइनस 126/5। ठीक है, प्रूव हो गया आपका आंसर। क्लियर बच्चों? तो बच्चों आपका थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ ही होगा। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं इस रिलेटेड, मतलब हम लोग तो ऑलरेडी सारे फॉर्मूलेस हमको पता चल गया। दैट मीन्स आप जो क्वेश्चंस करेंगे हम डायरेक्ट बिंदास कर सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो कुछ रैंडम क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अभी। ठीक, तो बच्चों एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, रैंडम क्वेश्चन। सपोज a - 1/a दिया है √5,
ठीक, हमको निकालना क्या है ना, फाइंड बिट 1 में a प्लस 1/a, बिट 2 में a स्क्वायर सॉरी AQ प्लस 1/AQ निकाला। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे ये वाला, तो a माइनस 1/a दे दिया है √5। तो मुझे बताओ, हम लोग का एक रिलेशन है ना, हम लोग एक रिलेशन हमको पता है a प्लस 1/a और a माइनस 1/a के बीच में, हम लोग पहले वीडियो में पढ़े थे। मैं फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूं। हमको पता है कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर है 4, ये होता है ना। तो हम लोग को ये गिवन है, इसका स्क्वायर हम कर सकते हैं ना, तो गिवन है। तो मुझे बताओ कि a प्लस 1/a का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर है, मतलब इसकी जगह मैं √5 लिख सकता हूं इक्वल टू 4। दैट इम्प्लाइज a प्लस 1/a माइनस 5 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे स्क्वायर है, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। दैट इम्प्लाइज a प्लस 1/a कितना होगा, प्लस माइनस 3। ठीक है, अब a माइनस 1/a का अगर क्यूब करोगे तभी जाके AQ प्लस 1/AQ निकलेगा जो बिट 2 में है। तो a प्लस 1/a का होल क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, पहले केस में केस 1, कौन सा केस, प्लस 3 की केस। ठीक है, तो ये हो गया आपका AQ प्लस 1/AQ, AQ प्लस 1/AQ प्लस कितना है 3 होल इंटू a प्लस 1/a, यही फॉर्मूला है। ओके, तो ये आपका AQ प्लस 1/AQ रहा प्लस 3 इंटू a प्लस 1/a कितना है, यहाँ पे प्लस 3 लिए थे तो इंटू 3 करोगे, और यहाँ पे कितना करोगे 3 का क्यूब मतलब 27 होगा। ठीक है, 3 का क्यूब ही लिखो पहले, a प्लस 1/a का वैल्यू 3 है, प्लस 3 लिखा, तो दैट इम्प्लाइज 27, ये 9 है ना, इसको इधर ले लो तो ये -9 इक्वल टू AQ प्लस 1/AQ। दैट इम्प्लाइज AQ प्लस 1/AQ विल बी इक्वल हाउ मच 18। ये केस 1 वाला आंसर है। केस 2, व्हेन a प्लस 1/a इज इक्वल टू -3। ठीक, तो क्या करोगे ना, a प्लस 1/a का होल क्यूब इज इक्वल टू AQ प्लस BQ प्लस 3 इंटू a प्लस 1/a। ओके, तो a प्लस 1/a का होल क्यूब कितना होगा, -3 का होल क्यूब इज इक्वल टू AQ प्लस 1/AQ प्लस 3 इंटू ये होगा -3, तो ये -27 हो गया। ये कितना होगा, -9 होगा तो इस साइड का तो +9 हो जाएगा इज इक्वल टू AQ प्लस 1/AQ। इससे कितना हो जाएगा ना, AQ प्लस 1/AQ इज इक्वल टू -18। ठीक है, दैट इम्प्लाइज AQ प्लस 1/AQ का एक्चुअल आंसर कितना होगा ना, प्लस माइनस ऑफ 18। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर बच्चों। अब अगर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 89 एंड AB माइनस BC माइनस AC इज इक्वल टू 16, फाइंड A प्लस B माइनस C। हमको एक फॉर्मूला यहाँ पे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, जहां जहां पे जैसा वाला सिंबल होगा उस तरीके से हम फॉर्मूले में डालेंगे। ठीक है, तो ये A प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर करके देखते हैं क्या होता है। A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस C का होल स्क्वायर जो कि प्लस C स्क्वायर ही होगा। ठीक है, प्लस 2 होल इंटू AB का AB रहा, फिर BC है, B इंटू माइनस C कितना होगा माइनस BC, फिर AC है A इंटू माइनस C जो कि होगा माइनस AC। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि इसका वैल्यू क्या है। इसका वैल्यू है 89 प्लस 2 इंटू इसका वैल्यू क्या है, दिया है ना, नहीं 16, तो ये हो गया आपका 89 प्लस 32, वो कितना होगा, ये हो गया आपका A प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज A प्लस B माइनस C कितना होगा, रूट ओवर ऑफ 89 प्लस 32 कितना होगा, ये हो गया आपका 90 प्लस 1 2 1
दैट इम्प्लाइज ए प्लस बी माइनस सी कितना होगा, प्लस माइनस ऑफ 11। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों। तो बच्चों और एक फॉर्मूला हम पढ़े थे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला, याद है आपको? याद होगा, या फिर अगर नहीं याद है तो मेरा पहला वाला वीडियो देखिए। मैं ये बता रहा हूं कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी कितना होना चाहिए, वो होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल इंटू एक्स प्लस ए बी, यही होना चाहिए। ठीक है। तो सपोज इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3। डायरेक्टली कैसे लिखोगे ना, x का स्क्वायर लिखोगे प्लस ए ये है बी ये है, ए प्लस बी मतलब 5 प्लस 3 होल इंटू एक्स प्लस ए बी मतलब 5 इंटू 3 15, जो कि होगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चंस जो आएगा, मतलब ये अपने अगर माइनस हो गया उस तरीके से आप सिंबल चेंज करोगे। ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो। और अगर आपको और कुछ टाइप का क्वेश्चन आया आप लोग का जो कि फॉर्मूला फॉलो नहीं कर रहा है, मैं जो भी बताया, तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लिकेशन क्या है, जैसे मैं आपको डिरिवेशन प्रूफ कर रहा था उस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक आखिरी वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज क्वेश्चन में दिया है x माइनस 1/x, सॉरी x माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3x। ठीक। वो पूछा है फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर, ये बिट 1 में पूछा है। बिट 2 में आपको पूछा है x टू द पावर 4 प्लस 1/81 x टू द पावर 4। ठीक है। तो आप क्या करते हैं, देखो यहाँ पे पहले a माइनस 1/a के फॉर्म में करते हैं। यहाँ पे a कुछ होगा और 1/a कुछ होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x माइनस 1/3x इज इक्वल्स टू प्लस 2, इसको इधर और इसको इधर लेके। ठीक है। तो ये हो गया a माइनस बी, या फिर a माइनस 1/a, या फिर ये a माइनस बी ही पकड़ो। ठीक है। ये a माइनस बी, और ये क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, नहीं इसका स्क्वायर इतना ही होगा 1/9x स्क्वायर। तो ये हम अगर स्क्वायर कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो स्क्वायर करने से क्या होगा, x माइनस 1/3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होगा। अच्छा, दैट इम्प्लाइज ये क्या होगा, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, सॉरी 1/3x इक्वल टू 4। दैट इम्प्लाइज ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये माइनस 2/3 है, उस साइड जाएगा तो प्लस 2/3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर विल बी 12 प्लस, सॉरी ये 3 हो गया ना, 12 प्लस 2, ये हो गया आपका 14/3। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/9x स्क्वायर हो गया आपका 14/3। क्लियर। अब टू द पावर 4 है, मतलब इसका स्क्वायर फिर से करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करो फिर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/9x का 9x का होल स्क्वायर, 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसका स्क्वायर करो तो कितना होगा, 196/9 होगा। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा मुझे बताओ, ये एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे, बी स्क्वायर क्या होगा 1/81 एक्स टू द पावर 4 होगा, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 196/9। एक्स स्क्वायर कटा, दैट इम्प्लाइज एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/81 एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू 196/9, और ये कितना हुआ 2/9 माइनस 2/9 कर लो। तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/81 एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल 9, एलसीएम गया, ये 196 माइनस 2 जो कि होगा 194/9 एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/81 एक्स टू द पावर 4 का आंसर। ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको एक्सपेंशन चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो। कुछ अगर क्वेश्चंस और कुछ आपको डिफिकल्ट लगे तो मुझे आप बेझिझक भेज सकते हो व्हाट्सएप में, मैं क्लियर करके आपको दूंगा। ठीक है। तो फॉर
टुडे आई एम साइनिंग ऑफ। तो आप लोग एक्सरसाइज आपका करते रहो, ठीक है बच्चों।